बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे यूँ लगा कि उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। मैंने काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से इसको ट्राई किया, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा था क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मसला है। अगर कोई भी स्टूडेंट उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाता है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि उसको हम फिर से करेक्ट कर सकें। मेरे मुताबिक उस क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ थी, इस वजह से हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास फिर इस फॉर्म में दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमने टोटल 9 क्वेश्चंस अभी तक हम कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते आ रहे हैं, ये जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो, ठीक है, इनको ऐड करने के लिए, जमा करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। अब हम देखेंगे कि क्या ये फार्मूला इनके ठीक ठीक रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। हर एक के ऊपर अलग अलग हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बजाय हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जो कि हमें 2 स्टेप में ही बता देगा कि ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक ठीक हमें जवाब दे रहा है। ये सिंपल सा हमने काम करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद मैंने क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह इस दफ़ा मैं डॉट लिख लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और प्लस साइन में कोई कंफ्यूजन ना हो रहे। एक बात यहाँ पर समझ ले, एक होता है हमारे पास डेसिमल पॉइंट, एक होता है मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे करें कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट है या डेसिमल वाला है, पॉइंट वाला है। इस बात को समझे, ये हमारे पास बहुत ही छोटा सा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर पॉइंट बीच में इतना ऊपर हो, ठीक है, लाइन यहां पर लाइन होती है कि नहीं, लाइन से इतना ऊपर हो, सेंटर में हो, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और अगर यही हमारे पास कुछ इस फॉर्म में हो तो ये हमारे पास क्या है, 1.2। ये इन दोनों में से फर्क है। ऊपर वाला जो डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन ऊपर आता है, और जो नीचे यहां पर लाइन के साथ ही डॉट लगा हो इसका मतलब है 1.2। ये इन दोनों में से बेसिक सा डिफरेंस है। आज के बाद आपने इसको याद रखना है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन की जगह डॉट लिख रहा हूं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस है हमारे पास, आगे वैल्यू क्या है 2n माइनस हमारे पास 1, ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2n के साथ इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है n प्लस 1, ये हमने लिखा, और साथ में 4n माइनस 1, ये वैल्यू में मौजूद है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 3 है। सिंपल सा काम करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ये बात ठीक होगी। अब यहाँ से हमने 2 स्टेप स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप 1 यहाँ पर हमने लिखा, स्टेप 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम इनको बताएंगे, ये पहला टर्म 1.2, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2 होता है। अगर हम इसको उठाए, एक ही टर्म को उठाए, इस फार्मूले के अंदर जहां जहां n आ रहा है 1 पुट करते तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ही आना चाहिए। अगर 2 का आंसर चेक करने के, इन दोनों को ऐड करने से क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 और 2 हमारे पास 14, इन दोनों को ऐड करने से 14 बनता है। अगर हम 2 उठा के इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास 14 आएगा। अगर 3 उठा के 3 इस फार्मूले में पुट करेंगे तो इनका आंसर आना चाहिए। ये सिंपल सा काम है। हम पहले के ऊपर ट्राई कर लेते हैं। 1 पहला ही टर्म हम उठा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर इस फार्मूले में जहां जहां n आएगा उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। उसके लिए लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां जहां हमारे पास क्या आ रहा है, जहां जहां हमारे पास n आएगा उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो यहां पर पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस फजले हिस्से पर ही काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर n नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, n की जगह क्या आना चाहिए, 1 आ गया, माइनस 1 मौजूद है, ठीक हो गया। इसको हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है 2, n की जगह 1 इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर n की जगह 1, n की जगह फिर से 1 हमारे पास, और 4 हमने लिखा, यहाँ पर 1 माइनस 1, ये कुछ इस कंडीशन में। तो जहाँ जहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 में n आ रहा था उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये इस कंडीशन में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसको सॉल्व कर दे। 2 1 हमारे पास क्या होता है, 2 माइनस 1।
ये बात हो गई। मल्टीप्लाई हो रहा है 2 1 जार हमारे पास 2 होता है इज इक्वल टू, इस तरफ चेक करें, ये 1 है 1 लिखा, 1 + 1 2 होता है, 4 1 जार 4 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं -1 अभी तक बाकी है, डिवाइडेड बाय क्या है 3 है। नेक्स्ट स्टेप में इसके नीचे साथ कर रहा हूँ, आपने इसके नीचे करते जाना है, ठीक हो गया। यहाँ पर अब चेक करें, 2 में से 1 चला गया, हमारे पास क्या रह जाता है, वही 2 में से 1 चला गया तो 1 रह जाता है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ इज इक्वल टू, इस तरफ चेक करें, यहाँ पर ये जो 1 है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 जार 2 हो जाता है। 4 में से 1 माइनस हो गए तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, 3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 है। क्वेश्चन इस फॉर्म में आया कि नहीं। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आया हमारे पास, 2 ही आया इज इक्वल टू, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो सकता है, दूसरी तरफ क्या आया 2 आया। तो हमने पहला फिगर उठा के इस फार्मूले में पुट किया, हमारे पास 2 आना चाहिए था कि नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 2 ही आता है। 2 आया कि नहीं आया, तो दैट मीन्स कि ये वाला फार्मूला जो है पहले टर्म के लिए बिल्कुल ट्रू है। इसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये ट्रू है, कब ट्रू है, जब हम n की जगह 1 पुट कर दे, ये उसके लिए ट्रू है। अगर आपने इसके नीचे करते जाना है तो हम लिखेंगे साथ में, सो स्टेप 1 इज सेटिस्फाइड। यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई जान, अब हमने क्या किया, स्टेप 1 जो है इसको हमने सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया, यहाँ पर प्रूफ करके दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल हमने यहाँ पर इसको प्रूफ करके दे दिया। अब नंबर आता है हमारे पास सेकंड स्टेप का, यहां पर हम लिखेंगे स्टेप 2, सेकंड स्टेप हमने करना है। स्टेप 2 यहां पर हमने लिखा। स्टेप 2 में सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमने कहा ये अब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल कह रहे हैं, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं, जब अगर ये हमारे पास n के ऊपर ये फार्मूला ट्रू आ रहा है, अगर हम n की जगह k पुट कर दे, अगर k की जगह भी ये फार्मूला बिल्कुल ठीक आया, आंसर ठीक दिया इसने, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फार्मूला है तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ट्रू आएगा। ये इंटीजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कैसे मालूम हुआ, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहे हैं हमें मालूम नहीं है। अब इस तरह हर एक के ऊपर हम फार्मूला अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते, इसके बजाय हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। अगर k के ऊपर भी हमारे पास ठीक आंसर आया तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ठीक ही आ रहा है, आंसर ठीक दे रहा है। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, फिर से हम लिखा पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन 1। हमने यहां पर लिखा इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह हम k पुट कर लेते हैं। तो यहां पर ट्राई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई है, इसकी करेक्शन में कर लेता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस डॉट 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 प्लस, ये हमने लिखा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 2 लिखेंगे, n की जगह क्या आना चाहिए, k आना चाहिए, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय k इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, k प्लस 1, ये हमने लिखा, और साथ में क्या है 4k माइनस 1, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। होल का डिवाइड हमारे पास क्या है 3 है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम दे दिया। अब n से हमने k में कन्वर्ट करवा दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमें मालूम है हम क्या करते आ रहे हैं, k के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, हमें मालूम है k के बाद k प्लस 1 आता है, उसके बाद k प्लस 2, फिर k प्लस 3, इसी तरह कंटिन्यू होता है। k से पीछे हमारे पास k माइनस 1, फिर k माइनस 2, फिर k माइनस 3, ये प्रोसेस इस तरह चल रहा है। हम यहाँ पर बताएंगे कि k के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता है, k प्लस 1। तो k प्लस 1 टर्म को दोनों तरफ इज इक्वल टू की दोनों तरफ हम ऐड करवाएंगे, जमा करवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम उन्हें बताएंगे, लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिंग k plus 1 th, k plus 1 term to both side of इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको हमने दोनों तरफ क्या करवाना है, ऐड करवाना है। अब इसके एडिशन का प्रोसेस यहाँ पर हम सीख लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है, इसको आप सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश में करूँगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस डॉट 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 फिर प्लस है। इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, 2k माइनस 1, सॉरी यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2k के साथ।
अब एडिशन आती है। हमने कहा था पिछले तमाम क्वेश्चंस में हम सीखते आ रहे हैं कि k+1 को कैसे ऐड करवाया जाएगा। इसको फिर से लिखेंगे, यहाँ पर सिंपली k+1 को ऐड नहीं करवाया जाएगा, इसके आसपास जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो फिर से लिखा जाएगा। अगर k 2 दफ़ा आया तो k+1 को हम 2 दफ़ा ही ऐड करवाएंगे। इससे पहले एक ही दफ़ा आ रहा था, अब यहाँ पर हमारे पास k 2 दफ़ा आना स्टार्ट हो गया, तो दैट मीन्स कि हम k+1 को 2 दफ़ा ही इसमें ऐड करवाएंगे। यहाँ पर चेक करें हमारे पास क्या किया जाएगा। इस तरफ हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास मौजूद है 2 लिखा हमने k की जगह, फिर क्या आएगा k+1 आएगा, साथ में क्या मौजूद है -1 पहले से मौजूद है कि नहीं, ये हमने क्लोज करवा दिया। मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ क्या है k की जगह हमने कहा क्या लिखेंगे k+1 हम लिखेंगे, ये हमारे पास पैटर्न हो गया। इज इक्वल टू दूसरी तरफ चेक करें, हमारे पास ये वाला साइड है, इसको लिख लेते हैं k+1 हमने लिखा, फिर 4k-1 ये हमने लिखा, होल का डिवाइड बाय 3। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर ऐड की थी दूसरी तरफ भी यही ऐड कर लेते हैं। 2 दफ़ा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल यहाँ से कॉपी करके दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं। 2k+1 -1 ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2k+1, ये सिंपल सा हमने यहाँ पर काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, इज इक्वल टू की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड के ऊपर काम करना है और हमारी कोशिश ये होगी कि राइट हैंड साइड को हम कन्वर्ट करवा सके इस पोजीशन में, इस तरीके से। अगर हम इसको कन्वर्ट करवाने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बिल्कुल ठीक अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपली राइट हैंड साइड के ऊपर हमने काम करना है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हमारे पास इज इक्वल टू हमने डाल दिया, वैल्यूज़ क्या है इनको एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास है k+1 हमने लिखा, फिर हमारे पास क्या है 4k-1 ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 3 है, फिर हम प्लस लिखेंगे। यहाँ पर चेक करें आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, साथ में यहीं पे काम कर लेते हैं। 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय k 2k, प्लस माइनस 2 1 जार सॉरी प्लस है 2 1 जार 2, साथ में -1 है, ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है 2k+1 के साथ, ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला हिस्सा सॉल्व हो रहा है, इसको हम सॉल्व करवा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू फिर से हमने लिखा, ये वाला साइड सेम एज इट इज़ k+1 हमने लिखा, 4k-1 इनको डिवाइडेड बाय एज अ होल 3 है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर चेक करें 2k हम लिखेंगे, प्लस 2 में से 1 चला गया तो हमारे पास +1 रहेगा क्या, नहीं बिल्कुल रहेगा। मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 2k+1 के साथ, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस बात को समझिए, ये पूरा एक फिगर है, ये पूरा एक फिगर है, प्लस साइन इनको अलग करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम चेक करें तो कॉमन लिया जा सकता है, k+1 इस तरफ भी मौजूद है, k+1 इस तरफ भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे k+1 को एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। साथ में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर रेफरेंस देना है आपने साइड में या उसके नीचे, टेकिंग LCM, ठीक हो गया। हमने सॉरी कॉमन है, यहाँ पर कॉमन लिखेंगे, हमने अब कॉमन चूज करना है। कॉमन मैंने आपको समझा दिया, हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, k+1 जो टर्म है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसको हम एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कॉमन आना चाहिए, k+1 हमने कहा हमारे पास कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया इसमें से। अब देखते हैं रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज क्या रह जाती हैं। इस वैल्यू में से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें से k+1 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, k रह गया, और साथ में क्या है 4k-1 है, सॉरी यहाँ पर 4k-1, नीचे हमारे पास क्या रह गया 3 रह गया, तो 3 हम इसके साथ लिख लेते हैं। प्लस का साइन है, हम प्लस लिखेंगे। यहाँ में से k+1 बाहर चला गया 2 और 2k+1, ये वाली वैल्यू रह गई, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 2k+1। ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यूज रह गई
कॉमन लेने के बाद सिंपल सा काम है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एलसीएम चूज कर लेंगे। देखें इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, इसके नीचे हम समझ लेते हैं 1 है। ये आपके समझाने के लिए मैंने लाइन लगा दिया, ठीक है। साथ में हम लिख लेते हैं रेफरेंस देखिए, टेकिंग एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम क्या आना चाहिए, हमारे पास 3 ही आएगा। तो यहाँ पर यही काम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या मौजूद है, k + 1 हमने लिखा। दूसरी तरफ चेक करें, हमारे पास क्या एलसीएम आएगा, 3 और 1 का एलसीएम हमने क्या कहा, 3 ही आएगा, हमने लिखा। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए 1 तक, यहाँ पर 1 आएगा। 1 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू सेम एज इट इज ही आ जाती है, 4k - 1 ये हमने लिखा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 3 तक आएगा। 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार हमारे पास क्या आएगा 6। अब ब्रैकेट ये अंदर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, इसी वजह से सिर्फ बाहर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, k को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे और 6 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये वैल्यूज बन जाएगी k + 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं। k जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4k का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस k मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास k प्लस 6 2 जार 12 k है हमारे पास, प्लस 6 1 जार 6। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक हो गया। अगले स्टेप में जो यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको हम करवा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे k + 1, ये हमने लिखा। इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4k का स्क्वायर। 12k में से एक k चला गया तो हमारे पास क्या रह जाता है 11k, हमने 11k लिख लिया, प्लस 6 हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 3 है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर हम क्वेश्चन में चेक करें तो हमारे पास फिर से फैक्टराइजेशन की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन उस फॉर्म में चला गया, k का स्क्वायर सिंपल के बिना k के, ये हमारे पास निशानी होती है फैक्टराइजेशन की, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन हमने 9 तो 10 में सीख लिया था। इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम अपने माइंड में या रफक में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 6 4 जार 24 k का स्क्वायर, तो दैट मीन्स k की जगह हमने 11k की जगह हमने ऐसी 2 वैल्यूज लिखनी है। सॉरी, ये हमारे पास प्लस होगा, इसकी करेक्शन कर ले। 12k में से हमारे पास अगर एक k चला जाए तो ये हमारे पास प्लस k बच जाता है। तो हम 11k की जगह ऐसी 2 वैल्यूज लिखेंगे जिनको आपस में सम किया जाए तो ये वैल्यू बने, उन्हीं 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वैल्यू बननी चाहिए। ये हमने सीखा था फैक्टराइजेशन में, ठीक। साथ में आप लिख भी सकते हैं कि फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हमने किया। सबसे पहले हम लिखेंगे k + 1, ये हमने लिख लिया। अब आगे चेक करें, हमारे पास सबसे पहले मैंने लिखा 4k का स्क्वायर, वो 2 वैल्यू क्या हो सकती हैं 8k + 3k। 8 और 3 हमारे पास क्या हो जाते हैं 11k हो गया कि नहीं, पहला टारगेट कंप्लीट। 8 3 जार 24, k और k का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में k की पावर ऐड हो जाती है, एडिशन में ऐसा नहीं होता, ठीक हो गया। हमारे पास ये इस कंडीशन में आ गया, तो दोनों टारगेट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, साथ में हम लिख लेते हैं कि टेकिंग कॉमन। इनको फिर से हम बताएंगे कि भाईजान अब हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन। हम कॉमन चूज कर रहे हैं, कॉमन पेयर्स की शक्ल में आता है हमारे पास, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी हमारे पास कॉमन है। तो हम कॉमन चूज कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। k + 1 ये हमने लिखा। अब चेक करें इन दोनों में कॉमन क्या है, 4k हमारे पास कॉमन है। 4k स्क्वायर में से 4k बाहर आ गया, k रह गया, प्लस 4k मल्टीप्लाई बाय 2 ये बच जाता है हमारे पास, ठीक हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, k + 2 ये हमारे पास रह जाता है, होल का डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। अब अगले स्टेप में हमने एक सिंपल सा काम करना है, वो काम क्या है, यहाँ पर चेक करें, ये जो ऊपर वाला है ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला नीचे के साथ, इसके नीचे 1 है तो 3 1 जार 3, दैट मीन्स 3 तमाम का आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर चेक करें, k + 1 हमने लिखा, k + 2 2 दफ़ा है कि नहीं, इसको मैं एक दफ़ा लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। k + 2 हमने कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया 4k + 3, हमने 4k + 3 लिख लिया, होल का डिवाइड अब हमारे पास क्या आ गया 3। ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बन चुका है। अगला स्टेप इसी के साथ हम कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको समझे, नेक्स्ट स्टेप को आपने इसके नीचे करना है। k + 1 हमारे पास वैल्यू है, k + 2 को देखें मैं किस फॉर्म में लिख लेता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ k + 1 + 1।
1 और 1 को वापस कर दे तो ये 2 बन जाता है, ये भी k+2 है, ये भी k+2 है, सिर्फ शक्ल शेप चेंज कर दिया, ठीक। 4k ये +3 है। अब देखिए इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 - 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं। 4 में से 1 चला गया, वापस 3 बनता है कि नहीं। यही भी, ये भी 3 है और ये भी 3 है, सिर्फ डिफरेंट शक्ल में मैंने इसको लिखा ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो सके। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फॉर्म को इस फार्मूले के में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप क्या कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैंने इसको मिटा के आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है इसमें से हम कॉमन चूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक करें हमारे पास वैल्यूज क्या है, मैं लिखूंगा k+1, ये हमने लिखा, k+1 इसको मैं कुछ यू फॉर्म में लिख लेता हूँ, k+1 ये इस फॉर्म में है। इन दोनों में से हमारे पास, ये लाइन आपके समझाने के लिए, 4k और +4 में कॉमन हमारे पास क्या है, 4 है, तो हम k बच जाता है। अगर इसमें से 4 बाहर आ जाए, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1 है, ये हमने लिख लिया। होल का एज अ हमारे पास क्या है, 3 है। अब क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो चुका है। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, लाइन लगाऊंगा, k+1 k+1 k+1। जहां जहां k+1 है, अगर हम उनकी जगह k+1 की जगह हम अगर n पुट कर दें, अगर हम n पुट कर दें तो क्या हमारे पास ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आपके समझाने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाए, k+1 की जगह n पुट कर दिया, k+1 की जगह हमने फिर n पुट कर दिया, साथ में +1 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, हमने 4 लिखा, k+1 की जगह हमने n-1 होल का डिवाइडेड बाय 3। क्या ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। ये जो लाइन है ये इस वजह से लगाई जाती है ताकि ये उनको हम समझा सके कि इनकी जगह हमने n पुट करना है। क्या अब ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों स्टेप से हमने ये बात साबित कर दी, प्रूफ कर दी कि ये जो हमारे पास फार्मूला है वो इन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर बिल्कुल ट्रू आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, एंड में यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज ट्रू। ये हमारे पास ट्रू है 4, कब, जब हम n इज इक्वल टू k+1 लेंगे। जहाँ पर k+1 आएगा उसकी जगह अगर हम n पुट कर दें, और साथ में हम क्या लिखेंगे, सो स्टेप 2 को भी हमने सेटिस्फाई किया कि नहीं, स्टेप 2 इज सेटिस्फाइड। ये बात हमने यहाँ पर लिख दी। एंड में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ये बात भी हमने यहाँ पर प्रूफ करवा दी। क्या प्रूफ करवा दिया कि जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो बिल्कुल ट्रू आ रहा है इन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने आसान तरीके से इसको सॉल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।